दान करूं। सद्गुरु दे वह हमार, आऊँ सब ठाम में। महिमा परंपार, गुरु जी महिमा परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरु जी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आए। गुरु जी सुध लीजिए हो जन आए। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरु जी बाह पकड़ जन दाय। हंस वृंदों, माताओं, भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये संसार है, यह संसार अधूरा है। ये आप जो जिस चीज की आस है, पूरा तीनों लोक की संपत्ति भी आ जाने से मन शीतल नहीं होगा। आप हमेशा अभाव ही रहोगे। आय हंस वृंदों, ऐसी वस्तु है जिसको हृदय में धारण करते ही एकदम पूर्ण हो जाते हैं। स्वामी जी ने स्वर्ग निकाला, जो काम था पूरा भया। पूरा काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा। अनुभव सो यगाय, भाव का पूर्ण काम नहीं रहा। अनुभव सो यगाय। हंस वृंदों, आप अति सौभाग्यशाली हो, आप धन्य हो, और सद्गुरु तो धन्य है ही। धन सद्गुरु धनी धन है, धन सद्गुरु धनी धन है। मिले धन जन सोय, धन सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन जन सोय, कहे सदा पल गुरु बिना। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके समान शिव भी बिना रूप के तर नहीं सकता है। सद्गुरु तो धन्य धन्य है ही, और जिसको वो मिलाते हैं वह भी धन्य धन्य है। अभी आप सबको पूर्ण रूप से बोध नहीं है,
जिस दिन बोध हो जाएगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ तो आप ही के पास में है, इसी शरीर में ही है, शरीर से बाहर कहीं नहीं जाना है। स्वामी जी ने कि आपको कुछ नहीं करना है, करना मुझको कुछ नहीं, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंदर में निजा निज बरी, शब्द छटा झक जोर, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंदर में निजा निजा बरी, शब्द छटा झक जोर। आय हंस वृंदो, अंदर में जो है वह एकदम बर रहा है, चमक रहा है, शब्द जो है उसी को तो आपको बुझना है। अंधार में निजा निजा बरी, शब्द छटा झक जोर। और स्वामी जी ने क्या कहा, करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगन दूरबीन, सुधरे चक्षुबी बीक का, हंस संत परमीन, सुधरे चक्षुबी बीक का, संत परम परमीन। आय हंस वृंदो, आप बाहर बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला है, बाहर बाहर खोजते, अंदर की सुधि नाय, बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय, बिन सद्गुरु पा वो नहीं, भटकी रहो माय। आप भेद नहीं बुझती, बार बाहर खोजती, अंतर की सुधि नाय, बिन सद्गुरु वो नहीं, भटकी मारो जग माय। अय हंस वृंदो, आप भेद नहीं बूझती, अरे गुरु के चरण में जब सूरज से मारते हो तब वहां पर जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होती है, ज्योति उत्पन्न होती है, उजाला उत्पन्न होता है, उसी में तो दर्शन होगा। आप भेद बूझे नहीं हो। स्वामी जी ने क्या कहा, दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो त्यों मामा योगाभ्यास में उदयाराम छबिसोय। आप भेद नहीं बूझते, संसार में उजाला करना है
तो क्या करते हो, बल्ब ला देते हो। बल्ब नहीं होता है तब क्या करते हो, माचिस ले आते हो और जो है लकड़ी जो है इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हो, जलने लगा है। जंगल में हम लोग रहते हैं तो संतरी को कहते हैं भाई आग जला करके रखो। जाड़े का दिन होता है, वह आग जला देता है और उसी को बैठ करके सेकता रहता है। आग जलती रहती है तो जंगली जानवर नहीं आते हैं, उनको दिख जाता है कि वहां कोई बैठा है। आय हंस वृंदो, अब वहां पर तो तुम अग्नि जला लेते हो, लेकिन आपके शरीर में अग्नि कैसे जलाओगे, तो शरीर में भी अग्नि है। वही तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं। आप दोनों हाथों को रगड़ते हो तो क्या होता है, अग्नि उत्पन्न हो जाती है, गर्म हो जाता है और उसी की ऊष्मा को, गर्मी को अपने माथे पे, आंखों में, गाल पर लगाते हो तो रगड़ने से गर्मी उत्पन्न होता है। तो जब चेतन चेतन को रगड़ोगे तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। आप सीधे सीधे बुझ जाओ, दोहा आपको बता रहा है। दो आराड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी ज्यों त्यों मायोगा भ्यासिमी उदया ब्राह्म छविसोय। तो आपको जो है गुरु का चरण है और उसमें सूरज से मारना है। अब इतना बढ़िया बढ़िया आपको भेद बता रहे हैं। गुरु के चरण में रहना है, जब तक रहोगे तब तक आपके हृदय में तेज रहेगा, उजाला रहेगा, प्रकाश रहेगा। आपका मन गुरु चरण में नहीं जाएगा तो अंधकार ही है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा आपका। तो मन को जो है गुरु चरण में लगा करके रखो, टिका करके रखो उसको। एक पल के लिए भी बाहर मत जाने दो। जैसे ही आपका मन गुरु चरण से हटेगा, अंधकार हो जाएगा, भयंकर अंधकार है वो। मन जहां गुरु चरण से हटा, आपको पूरा संसार में गिरा देगा ये। इसीलिए जो है स्वामी जी ने कहा, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवनयंत। आय हंस वृंदो, आपको भेद नहीं मालूम है। सांसारिक जन जो है जब से पैदा होता है और मृत्यु तक वो जो है परेशान ही रहता है, हमेशा वो दुखित ही रहता है। अब बोलो क्यों दुखित रहता है, क्योंकि उसका मन जो है मन के आधार पर चलता है। वो आप मन के आधार पर चलोगे तो दुखित हो जाओगे। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन अरीरा नित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु सारा रसनाथ।
आय हंस वृंदो, आपसे आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है, आपका समय नहीं लिया जा रहा है, आपका कोई सेवा नहीं लिया जा रहा है, आपको इतना बताया जा रहा है कि मन को जो है गुरु के चरण में चिपका करके रखो। ये काम नहीं कर सकते हो आप, जो है दुनिया भर के काम करते हो, आधा घंटा मन को जो है गुरु का चरण में देखो। गुरु का चरण तो कहीं और है, इसको भाव से पकड़ना है। देखो, गुरु का चरण तो पूरे संसार में है। ये आप जो चरण देखते हो, जो जड़ शरीर का जो आप देखते हो, यह जड़ में नहीं है, चेतन में बदल जाता है। ये सदगुरु जो है चेतन है और जीव भी चेतन है, लेकिन सदगुरु जो है विभु है। ये जहां आप हो वहां भी है, मैं यहां हूं यहां भी है। तो आपके हृदय में हमेशा अग्नि जलती रहे, तेज हमेशा रहे, तो उसके लिए गुरु चरण में रहना होगा ना। आप भेद बूझ नहीं रहे, करना मुझको कुछ नहीं, अंतर में मुख मोर, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर में निजा निजा बारी, शब्द छटा जग की झोर। तो जब तक वहां पर आप अपनी चेतना को नहीं लगाओगे, मन को वहां नहीं लगाओगे, तो कैसे उत्पन्न होगा? अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। ब्रह्म अग्नि की बात हो रही है, ब्रह्म प्रकाश की बात हो रही है। तो वो तुम्हारे मन जो है बता तो दिया, मन तुम्हारा जो है तीली है, माचिस का तीली है वो, और गुरु का चरण पूरा माचिस है। माचिस में कहाँ मारा जाता है? दो जगह मारा जाता है। तो जो नित्य अनादि सदगुरु है, उसके दोनों चरण में किसी में भी मारने से ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, ये महारथी संत बता रहे थे, उनका दाहिना चरण में मारने से ब्रह्म अग्नि जो है उत्पन्न हो जाएगा। और जो है वो बोले, यदि ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो गया और फिर जल जाएंगे तब, अय हंस वृंदो, ब्रह्म अग्नि जो है आपको नहीं जलाती। ब्रह्म अग्नि तुम्हारे कर्म धर्म अंधकार को जला देती है। इसको जलाने वाला विश्व में कोई नहीं है। आपको जलाने के लिए आपके हृदय में जो संचित हो गया है शुभ और अशुभ कर्म जो है, यह मिटेगा नहीं। शुभ का फल जो है सुख होगा, अशुभ का फल जो है दुख होगा। यह तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध पली बना, पीछे बना शरीर, प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधना
धीर। कबीराया चांबा या है, मन नहीं बांधे धीर। आय हंस वृंदो, आपको धरती पर जो है 100 साल ही रहना है, लेकिन चेतना तो अनंत काल तक रहेगी। चेतन का मृत्यु नहीं होता है, वह अनंत काल तक रहेगी। आज संसार में दुनिया भर के जो है अमत्कार चमत्कार झामर झूमर हो रहा है, लेकिन चेतना का अलग है और वो मृत्यु नहीं होता। यह ज्ञान यह बोध जो है केवल विहंगम योग में है। विहंगम योग के बहुत सारे हंस हंसनीय हैं, जो यदि बीज कहीं बो देने से उदय हो जाता है। वो संत बीज बिन सी नहीं, जो जो गाही आनंद, ऊंचे नीचा गृह जानवले, बहुरी संत कसंत। आय हंस वृंदो, देखो आपका संबंध जो है संतों का संबंध जो है सांसारिक नहीं होता है। आप सोचते होगे किस लिए सत्संग सुनाई जाती है? अरे आपको बोध के लिए, आपका हृदय की अंधकार को मिटाने के लिए है। ये निःशुल्क है। मतलब इस सदगुरु का ज्ञान आपको फ्री में ही मिलना है। सदगुरु का ज्ञान जो है पूरी धरती पर एकदम फ्री है। इसका पैसा नहीं लगेगा आपको। बस आप जो है अधीन भाव हो करके इसको ग्रहण करो। यदि आपके अंदर अधीनता नहीं है तो आप बूझ ही नहीं पाओगे। अत्याधीन सारा रागत, आत्मा समर्पण कीन। अत्याधीन सारा रागत, आत्मा समर्पण कीन। सद्गुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। अय हंस वृंदो, अभी आपको मार्ग मिला नहीं है। अभी आप उसी रास्ते में आप चल रहे हो। और स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्माग्नि पैदा करो। जब तक ब्रह्माग्नि आप खुद पैदा नहीं करोगे और उसका बोध नहीं करोगे, किसका? सार शब्द का, तब तक आपको सारा जो है ना सब मामला गड़बड़ा है। सारा शब्द की बोध बिन, जप तप पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम यह सब काट। सार शब्द की बोधा बिन, जप तप पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम यह सब काट। आय हंस वृंदो, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो।
आपको गुरु में प्रेम सूरज से भी प्रेम होता है। आप भी समझो, ये जो संसार का प्रेम है, इसे प्रेम नहीं है। ये तो आपका व्यवहारिक संबंध है। ये माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है। ये तो हर जोनी में ऐसे ही है। वहां भी पिता है, भाई है, बहन है, मौसा मौसी, नाना नानी, ताई चाऊ, सब वहां भी तो है। लेकिन जो प्रेम जो है, चेतन प्रेम, आत्मिक प्रेम, वह सूरज से होती है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आय हंस वृंदो, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। सदगुरु का चरण ही आपका घर है। सदगुरु का चरण ही जो है सार शब्द है। सदगुरु का चरण ही जो है नाम है। सदगुरु का चरण ही जो है सत्य नाम है। सदगुरु का चरण है में से आप आए हो। अब इतना खोल खोल करके अब के बता रहे हैं, ये बातें संसार वाले को नहीं समझ में आएगा। ये बातें जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वो बता देगी कि कितना खोल खोल करके साफ साफ शब्दों में आपको बताई जा रही है। संसार को क्या समझ में आएगा? संसार कुछ नहीं जानेगा। आय हंस वृंदो, संसार जो है संतों को, हंस हंसनी को मूर्ख समझता है, और हंस हंसनी भी संसार को मूर्ख ही समझते हैं। यहां बहुत भेद की बातें हैं। चूंकि जो वह परमात्मा है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। जो परमात्मा है उसका स्वरूप नहीं है, उसका देह नहीं है, वह विदेह है। उसकी एक ही पहचान है, वह सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। आप भेद काहे नहीं बूझ जाते? सदगुरु आपको वैसे नहीं मिलेगा जैसे संसार में आप जाते हो। माता जी हैं, स्वामी जी हैं, ऐसे वहां घर द्वार थोड़ा है। अरे वहां सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, धरती नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, आकाश नहीं है। तो वहां शरीर थोड़ा है, वहां तो विदेह है। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृता का, दुर्लभ जग जान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जी
वनमृता का दुर्लभाया जग जान। आय हंस वृंदो, जीवन मुक्त क्या है? आप मरो नहीं। देखो, जो है संसार जिसको मरना समझता है, संसार ये समझता है कि शरीर छूट गया तो मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं है। सदगुरु जो है शरीर को छोड़ता है, सदगुरु जो है शरीर को छोड़ता है। स्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं आपको, स्वामी जी आप ही को कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप, चेतना धर्मसी त्रिगुण धर्मसी अलग है, चेतना शुद्ध स्वरूप। आय हंस वृंदो, स्वामी जी कह रहे हैं कि शरीर को त्याग दो। अब त्यागने का मतलब ऐसे थोड़ा त्यागना है, समाधि अनुष्ठान में त्यागना है इसको। जो है देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्मसी अलग है, चेतना शुद्ध स्वरूप। आय हंस वृंदो, आपको शुद्ध स्वरूप में होना है। तो शुद्ध स्वरूप में कैसे होगे? क्या आपको कोई शुद्ध होने का उपाय है? कोई इस संसार में आपको कोई शुद्ध चीज कर सकती है? एक ही चीज कर सकती है, गुरु की चारनियामी 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना, गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरुदारी आव सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञाना। आय हंस वृंदो, संसार में रहोगी तो अंधकार है, गुरु का चरण में रहोगी तो प्रकाश है। गुरु का चरण प्रकाश में कोई काम करोगे तो बढ़िया होगा, अंधेरे में जो काम करोगे सब गड़बड़ होगा। आप भेद नहीं बूझ रहे, तो गुरु के प्रकाश में कर्म करो ना तो शुभ कर्म होगा, और जो है बिना गुरु का करोगे तो अशुभ होगा। वही तो स्वामी जी आपको कहा है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फलो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल। आय हंस वृंदो, स्वामी जी एक दोहा इतना बढ़िया बढ़िया आपको दिए हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? संतान सहज
समाधि है। सहजय सुख सार चलता फिरत छूटे नहीं। क्षण क्षण पल पलवार। तो चलते फिरते सोते जागते गुरु के चरण में सूरत से मार दिया करो। ये भी नहीं आप समझते हो, गुरु के चरण में सूरत से मारना है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी की दुआ यही कह रही है। संतान सहज समाधि है। सहजय सुख सार चलता फिरत छूटे नहीं। क्षण क्षण पल पलवार। तो आय हंस वृंदो, आपको शरीर के अंदर ब्रह्म अग्नि उत्पन्न करनी है तो आपको साधना करनी होगी। बिना साधना के नहीं होगा। आप माचिस लिए हो और जलाना नहीं जानते हो तो कैसे अग्नि बनाओगे? वैसे ही तुम्हारे ही शरीर में जो है ब्रह्म अग्नि को उत्पन्न करने के लिए स्वामी जी तो साफ ही साफ कह दिया, दो आराड़ी सा घासी में प्रगटाया गिनी जय त्यो मामायगा भ्यासी में उदया ब्रह्म विषय। आय हंस वृंदो, तो जब गुरु के चरण में जाओगी नहीं, गुरु का चरण में बैठोगी नहीं, ऐसे थोड़ा होगा। आपको बैठना पड़ेगा। आप बैठते ही कहाँ हो? आय हंस वृंदो, देखो जब बच्चा, गाय का बच्चा है, भैंस का बच्चा है, जैसे ही वह जो है जाता है, रस्सी से बात कर रखते हैं। हम लोग जानते ही हो मनुष्य कितना चालाक है। गाय को घास खिलाता है, बछड़े को भी बात करके रखता है, और जैसे ही बछड़ा को खोलता है, बछड़ा जैसे ही मां के स्तन को स्पर्श करते ही चारों थन में दूध भर जाता है। जब तक वो जो है बछड़ा जो है मां के थन में नहीं जाता है तब तक वो स्तन में दूध नहीं रहता है लेकिन मालूम नहीं रहता है। तो जब ऐसे ही आप गुरु के चरण में जाओगे तब न मिलेगा अमृत जो है। अब इतना बढ़िया ऐसे दुआ, इतना बढ़िया साफ साफ आपको बता दिया। जैसे ही बछड़ा जो है मां का स्तन में मुख लगाते ही सब स्तनों में देख लेना एकदम दूध से भर जाता है। उसके पहले देखो तो एकदम बंद रहेगा, चिपका रहेगा, और जैसे ही बछड़ा जाता है उसमें जो है दूध भर जाता है। लेकिन जो सदगुरु का जो स्तन है उसमें बराबर दूध भरा हुआ है, खत्म नहीं होता हो, बस आपको पीने की देर है। आप जैसे ही वहां अपनी सुरती लगाए एकदम आनंदित हो जाओगे। ऐसा ज्ञान सदगुरु का है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, कलसा सोमरस पूर्ण है सतता बीरा जत सोय। कलसा सोमरस पूर्ण है सतता बीरा जत सोय। संत विवेकी जानती पियता मां सुख होय। कलसा सोमरस पूर्ण है सतता बीरा जत सोय।
संत विवेकी जानती पियता माँ सुख आय हंस वृंदो। बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं संस्मरण है, ऐसे ऐसे मौके पर ऐसे ऐसे संस्मरण आ जाते हैं जिनको सुनाना भी मुश्किल है। बहुत सारी भेद की बातें होती हैं। इतना ज्ञान है सदगुरु में, आपको जैसे ही वहां बैठते हो एकदम आनंदित हो जाओगे। वहां खुशी की जरूरत नहीं है। संसार में आनंद के लिए आपको झमेला करना पड़ेगा, मेला में जाना पड़ेगा, झमेला में जाना पड़ेगा। संसार का सुख चाहिए, पति के पास जाना पड़ेगा, पत्नी के पास जाना पड़ेगा, यहां कहीं नहीं जाना है। घाटी में पियवा पहचान हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना।